Hey guys, this is नीरज एंड you're वाचिंग क्यूट्रिक्स 2.0। स्वागत है आप सभी का आज के इस क्लास में। तो आज हम लोग करेंगे उत्तराखंड पुलिस सब इंस्पेक्टर के समय व कार्य के कुछ क्वेश्चंस। सब इंस्पेक्टर का जो पूरा सिलेबस है उसकी कुछ क्लासेस मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, कुछ टॉपिक्स के कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ। और अगर किसी को पूरी मैथ्स पढ़नी है बिल्कुल डीप में, सारे आपका पूरा का पूरा सिलेबस आपको पूरा करना है, तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। और कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप जाओगे www.qtrix.in पे, या आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप क्यूट्रिक्स लर्निंग ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है समय व कार्य। उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको अच्छी लगेगी। अगर क्लास अच्छी नहीं लगती है तो अ, बताना कि क्या आपको प्रॉब्लम लग रही है, क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है। और अगर क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो समय व कार्य जो है, समय व कार्य का एक जो टॉपिक है उसके बेसिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप किसी बुक को देखोगे तो बुक में अगर आप देखोगे तो बुक में अलग तरीके से क्वेश्चंस को करवा रखा है। ठीक है, वो बहुत पुराना और ट्रेडिशनल मेथड है, उस मेथड से अब क्वेश्चंस नहीं किए जाते हैं। अब क्वेश्चंस को करने का तरीका बिल्कुल ही अलग होता है। तो उसी तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे। ध्यान से देखिएगा कि कैसे क्वेश्चन को करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ए कैन फिनिश अ वर्क इन 6 days and B can do the same work in 9 days. How many days will both take together to complete the work? अगर हिंदी में इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो ए किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है, बी वही काम 9 दिनों में पूरा कर सकता है। काम पूरा करने में दोनों को कितने दिन लगेंगे? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए अगर आप बुक्स वगैरह देखोगे तो उसमें अलग ही तरीके से क्वेश्चन को करवा रखा है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, हम अभी रह रहे हैं 2024 में, और तरीका लगाएंगे 90s वाला बिल्कुल भी सही नहीं है। तो हमें नए तरीके से ही क्वेश्चन को करना है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो ए जो है किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, ए जो है किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है। उसी तरह बी जो है उसी सेम काम को 9 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, और अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। तो जो एलसीएम होगा वो आपका टोटल नंबर ऑफ वर्क हो जाएगा। देखो टाइम एंड वर्क के जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वो तो मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, लेकिन इसका बहुत सारे टॉपिक्स हैं। टाइम एंड वर्क बहुत बड़ा एक टॉपिक है। इसको अगर आपको डीप में पढ़ना है तो आपको कोर्स ज्वाइन करना चाहिए, जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो ए 6 दिन में कर सकता है, बी 9 दिन में कर सकता है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो अगर आप इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 9 दूनी 18, 18 इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका टोटल वर्क, कि टोटल 18 वर्क करना है। तो 6 3 ज़ा 18 हो जाएगा, 9 2 ज़ा 18, यहाँ पे ऐसे लिख देंगे। अब जो ये है टोटल नंबर ऑफ वर्क डन इन डेज, यानी ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है और बी किसी काम को 9 दिन में कर सकता है। और जो टोटल वर्क है वो 18 है। आप कुछ इस तरीके से इसको समझ सकते हो कि टोटल जो ए जो है किसी बुक को 6 दिनों में पूरा पढ़ सकता है, और बी उसी बुक को 9 दिन में पूरा पढ़ सकता है। तो टोटल पेजेस कितने हैं बुक में? 18 पेजेस हो गए, यानी ए 18 पेजेस को 6 दिनों में पढ़ सकता है और बी 18 पेजेस को 9 दिनों में पढ़ सकता है। तो ए एक दिन में कितने पेज पढ़ेगा? 3 पेज। और बी एक दिन में कितने पेज पढ़ेगा? 2 पेज। अगर बी एक दिन में 2 पेज पढ़ेगा तो तभी तो 9 दिन में 18 होंगे। उसी तरह ए अगर एक दिन में 3 पेज पढ़ेगा तो 6 दिन में 18 पेज हो जाएंगे। तो ये क्या हुआ आपका? ये हुआ एक दिन का काम। ठीक है, तो दोनों मिलके काम करने में कितना समय लगेगा? दोनों मिलके अगर उस बुक को पढ़ना शुरू करें तो कितने दिनों में पूरी बुक को वो पूरा पढ़ लेंगे? तो इसमें आपको सारा का सारा आपको इससे करना है। ठीक है, एक दिन के काम से करना है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, ए प्लस बी। तो एक और बी का एक दिन का काम कितना हुआ? 3 और 2 5, यानी एक दिन में वो 5 यूनिट काम कर रहे हैं। कितना कर रहे हैं? 5 किताबें, वो 5 पेज पढ़ सकते हैं। ए 3 पेज पढ़ सकता है, बी 2 पेज पढ़ सकता है, तो दोनों मिलके 5 पेज एक दिन में पढ़ सकते हैं। तो अगर 5 पेज पढ़ने में उनको एक दिन लगता है तो 18 पेज पढ़ने में कितना दिन लगेगा? बहुत सिंपल है। सिंपली क्या करोगे आप, जैसे कि यहाँ पे 6 × 3 18 होता है, 9 × 2 18 होता है, या यूं कहें कि 18/3 6 होता है, या 18/2 9 होता है। तो यहाँ वाली वैल्यू कैसे आएगी? जब 18 को आप 5 से डिवाइड करोगे। तो जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा 18/5 डेज, यानी 18/5 दिन का समय लगेगा ए और बी को दोनों को काम पूरा करने में। अगर इसको आप डिवाइड भी कर सकते हो, मिक्स फ्रैक्शन में भी आंसर इसका आ सकता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, Abhi can finish a piece of work in 24 days. Biju can do the same work in 30 days.
हाउ मेनी डेज विल बोथ टेक टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क। अभी एक काम को 24 दिनों में पूरा कर सकता है और बीजू उसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों को मिलकर काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। ठीक है, तो अभी एक काम को 24 दिनों में पूरा कर सकता है, तो ये हो गया अभी। ठीक है, बिल्कुल मैं इसे अभी लिख दे रहा हूँ। तो अभी को लगते हैं उसी काम को करने में 24 दिन, और उसी सेम काम को बीजू बीजू को करने में उसी काम को लगते हैं 30 दिन। ठीक है, तो बिल्कुल यही प्रोसीजर इस काम को करने का रहेगा, इस क्वेश्चन को करने का रहेगा, जैसा कि हमने पहले किया था। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। अगर आप बड़े नंबर का एलसीएम लेने में आपको दिक्कत होती है तो आप एक काम कर सकते हैं, आप ट्रेडिशनली भी एलसीएम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे पता है कि इसका एलसीएम 120 होगा, आप निकाल सकते हैं। इस तरीके से एलसीएम आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे निकालेंगे देखिए, एलसीएम में निकालना सिखा देता हूँ। 2 से कट करेंगे इसको, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 15 2 जा 30। फिर 2 से कट करेंगे, 2 6 जा 12 और 2 15 की जगह 15। अब आप फिर 2 से करेंगे, 2 2 3 जा 6 और 15। फिर आपको 3 से करना है, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, और फिर 5 से करेंगे तो 5 1 1। तो अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, 43 जा 120। तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया, 120 हो गया। ठीक है, तो अगर इसका एलसीएम 120 है, यानी टोटल नंबर ऑफ पेज कितने पढ़ने, 120 पेज पढ़ने। तो अभी को अगर 120 पेज पढ़ने में 24 दिन लगते हैं, तो पूरा पेज एक दिन में वो कितने पेज पढ़ रहा है, 120 बट्टा 24। तो 120 बट्टा 24 यानी 24 पंजे 120, यानी एक दिन में वो 5 पेज पढ़ेगा। सिमिलरली 3 4 जा 12, तो यहाँ पे 4 हो गया। तो दोनों मिलके काम, यानी अभी प्लस बीजू का जो टोटल वर्क हो जाएगा एक दिन का, वो हो जाएगा 5 और 4 9। ठीक है, दोनों को मिलकर पूरा काम करने में कितने दिन लगेंगे, 120/9, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो 3 से कट करेंगे इसको, 3 4 जा 12 0 और 3 3 जा 9, यानी 40/3 डेज का समय लगेगा दोनों को मिलकर काम करने में, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है, अगर आप कुछ भी सीख पा रहे हो, तो एक लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन हमारा है वो है ए और बी दोनों साथ में किसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। इफ ए अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 डेज, इन हाउ मेनी डेज कैन बी अलोन कंप्लीट दैट वर्क। ठीक है, तो ए और बी दोनों मिलके किसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं। ए और बी दोनों मिलके किसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं, और ए अकेला उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया कि बी अकेला कितने दिन में करेगा। तो सिंपली हमको क्या करना है, एलसीएम लेना है सबसे पहले। तो एलसीएम इन दोनों का होगा 12। ठीक है, 12 एलसीएम हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, बी अलोन। तो हमें क्या करना है, देखो इसमें 3 वैल्यू सबसे इंपॉर्टेंट है। एक तो कितने दिनों में करेगा, और एक दिन का काम, और टोटल नंबर ऑफ वर्क। हमें यह पता है कि जितने दिनों में काम किया जाता है, अगर उससे हम लोग एक दिन के काम को मल्टीप्लाई कर दें, गुणा कर दें, तो टोटल नंबर ऑफ वर्क आ जाता है। ठीक है, सिमिलरली अगर टोटल नंबर ऑफ वर्क को एक दिन के काम से डिवाइड करें तो कितने दिनों में काम होगा वो आ जाता है। सिंपल, तो ये हो जाएगा 4 3 जा 12 और 12 1 जा 12। तो देखो 4 3 जा 12, 12 1 जा 12। अब यहाँ पे हमें ये करना है कि यहाँ पे बी कैसे आएगा। बी कैसे आएगा, देखो अगर हम ए प्लस बी में से ए को माइनस कर दें, यानी ए प्लस बी में से बी को अगर ए को अगर माइनस कर दें, यानी इस ऊपर वाले से नीचे वाले को माइनस कर दें, तो ए से ए कट जाएगा, केवल बी रहेगा। तो वही करना है हमें, इसमें से इसको माइनस करना है। तो बी कैसे आएगा, 3 - 1 2। तो भी इसको डायरेक्टली आपको माइनस नहीं करना है। ठीक है, 3 - 1 2। ठीक है, 2 हो गया। तो ये वाली वैल्यू कैसे आएगी, 2 6 जा 12। तो यहाँ पे आ गया 6, यानी बी अकेला उस काम को 6 दिनों में पूरा कर सकता है। इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, 12/2 यानी 6 डेज। तो होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर आया है तो हिट द लाइक बटन। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन हमारा है वो है ए और बी, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज, बी एंड सी कैन डू इट इन 24 डेज, एंड ए एंड सी कैन डू इट इन 36 डेज। इन हाउ मेनी डेज विल ए बी एंड सी फिनिश इट वर्किंग टुगेदर एंड सेपरेटली। ए और बी एक काम को 18 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी इसे 24 दिनों में कर सकते हैं, ए और सी इसे 36 दिनों में कर सकते हैं। ए बी और सी इसे एक साथ और अलग अलग कार्य करके कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, ए और बी किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं। तो जैसा जैसा दिया हुआ है वैसा वैसा हम लिख लेंगे। ए और बी
दोनों मिलके इस काम को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। इसी तरह बी और सी दोनों मिलके इस काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। उसी प्रकार ए और सी मिलके इस काम को पूरा करेंगे 36 दिनों में। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका एलसीएम हम लोग लेंगे। ठीक है, तो अगर एलसीएम ऐसे निकालने में आपको परेशानी हो रही है तो आप डायरेक्टली एलसीएम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, 18, 24 और 36। ठीक है, यहाँ पे 2 से कट करेंगे तो 2 9 ज़ा 18 हो जाएगा, 12 2 ज़ा 24, 18 2 ज़ा 36 हो जाएगा। फिर 2 से 9, 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18। ठीक है, फिर 3 से कट करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा 9। ठीक है, फिर 3 से 1, 2 और 1, फिर आ जाएगा आपका 2 से। मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तियाँ 24, 24 तियाँ 72, यानी 72 यहाँ पे आपका एलसीएम हो जाएगा। और जो मैंने एलसीएम कैलकुलेट किया है इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो 72 हमारा एलसीएम हो गया, यानी टोटल नंबर ऑफ वर्क हमारा हो गया कितना, 72, यानी 72 पेजेस पढ़ने हैं। तो ए और बी 18, यानी 18 4 ज़ा 72, 24 3 ज़ा 72, 36 2 ज़ा 72। अब हमें क्या निकालना है कि ए बी और सी तीनों मिलके फिनिश इन वर्किंग टुगेदर, यानी एक साथ मिलके तीनों कैसे काम को पूरा कर सकते हैं। जो सेपरेटली वाला पोर्शन है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, है ना। तो सबसे पहले ये सीखेंगे हम कि एक साथ मिलके, अगर तीनों एक साथ मिलके काम करें तो कैसे कर सकते हैं। तीनों एक साथ का मतलब हमको क्या निकालना है, हमको ए प्लस बी और प्लस सी की इफिशियंसी निकालनी है ना। यानी जो इफिशियंसी का मतलब जो एक दिन का काम है इसको हमें ऐड करना है, 4 + 3 + 2 करना है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, देखो अगर हम इन सबको जोड़ दें, a + b + b + c + a + c, ठीक है, a + b + b + c + a + c। ठीक है, अगर हमने इन तीनों को जोड़ दिया तो कितना आ गया, 4 और 3 7 8 9, कितना आ गया एफिशिएंसी, 9 आ गया। एक दिन में 9 पेज पढ़ सकते हैं। लेकिन ये a 2 बार है, b भी 2 बार है और c भी 2 बार है, यानी डबल डबल एफिशिएंसी है। यानी a + b + c कितना हो जाएगा, 9/2, यानी 4.5 हो जाएगा। भाई 2 बार a काम कर रहा है एक दिन में, b 2 बार b काम कर रहा है 2 बार, c 2 बार काम कर रहा है, तो 9 आया। तो सबको एक एक बार काम करवाना है, क्योंकि a + b + c तो निकालना है। तो 2 2 बार कर रहा है तो एक एक बार करवा दो, तो यानी इसका आधा हो जाएगा, यानी 4.5 हो जाएगा। अब आपको यही तो निकालना है कि अगर तीनों मिलके काम करेंगे तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो टोटल काम कितना है, 72। अभी तक जो करते आ रहे थे वही हमें करना है, 72/4.5। तो पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया। इसको आप एक और तरीके से कर सकते थे, 9/2 भी लिख सकते थे, वो ज़्यादा बेटर हो जाता। देखो कैसे करना है, कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे करना है, 4.5 को 9/2 एज्यूम कर लीजिए। आपको क्या करना है, 72 डिवाइड बाई 9/2, यानी 72 × 2/9। 9 8 ज़ा 72, 8 2 ज़ा 16। तो 16 जो है यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कि ए बी सी तीनों मिलके उस काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन के 2 पार्ट थे, एक टुगेदर वाला था, एक सेपरेटली वाला था। तो सेपरेटली वाला मैं भी आपको नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि जस्ट पहली क्लास में टाइम एंड वर्क की ले रहा हूँ आपके लिए, समय व कार्य की ले रहा हूँ। तो फिलहाल आप जो एक जैसे क्वेश्चन है उन्हीं को करिए, सेपरेटली का मैं अलग से आपको बता दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा, A can finish a work in 18 days, B can do the same work in half the time taken by A. Then working together, what part of the same work they can finish in a day? A किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है और B उसी काम को A के आधे समय में पूरा कर सकता है। जो एक साथ काम करने पर वे उसी काम का कितना भाग एक दिन में पूरा कर लेंगे। तो देखिए 2 लोग हैं हमारे पास, A और B। बोला गया कि A किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है, B उसी काम को A के आधे समय में, यानी A अगर 18 दिन में कर रहा है तो B 9 दिनों में करेगा। सिंपल है, ठीक है, आधे समय में करता है। फिर से सेम चीज एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम आपका 18 हो जाएगा, 18 1 ज़ा 18, 9 2 ज़ा 18। क्या पूछा गया है कि दोनों मिलके एक दिन में कितना भाग काम कर रहे हैं, वट पार्ट ऑफ द सेम वर्क दे कैन फिनिश एक दिन में। तो अब वो नहीं निकालना है जो अभी तक हम निकाल रहे थे। अभी तक हम क्या निकाल रहे थे, अभी तक हम निकाल रहे थे कि वो दोनों मिलके काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमको निकालना है कि एक दिन में वो काम कितना कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कितना काम कर रहे हैं एक दिन में। तो a + b जोड़ दीजिए, तो एक दिन में वो 3 यूनिट काम कर रहे हैं। 3 यूनिट किसका कर रहे हैं, 18 का कर रहे हैं। 3/18, यानी 1/6, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18,
1/6 पार्ट वार को कर रहे हैं, यानी 1/6 यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है इतना? कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, अगर दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 days बट विद द हेल्प ऑफ हिज सन ही कैन डू इट इन 3 days। इन व्हाट टाइम कैन द सन डू इट इन अलोन। ठीक है, एक आदमी एक काम को 5 दिनों में कर सकता है, लेकिन अपने बेटे की मदद से वह इसे 3 दिनों में कर सकता है, तो बेटा अकेला इसे कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। बिल्कुल वही तरीका रहेगा जो अभी तक हम लोग करते आए हैं। ठीक है, तो एक आदमी है, तो आदमी को मैं मैन कर सकता है 5 दिन में, और मैन और प्लस उसका सन, मैन प्लस सन ये कर सकते हैं कितने दिनों में, 3 दिनों में। एलसीएम ले लेंगे, 5 तियां 15, तो 5 तियां 15 हो जाएगा, 3 पंजे 15 हो जाएगा। आपसे पूछा गया है कि बेटा अकेला उसे कितने दिनों में, कितने समय में करेगा, तो बेटा अकेला कैसे निकालोगे भाई, इन दोनों में से इसको माइनस कर दो। देखो मैन प्लस सन, और इसमें से अगर मैन को माइनस करोगे तो माइनस और प्लस कट जाएगा, बचेगा सन, यानी इससे इसको माइनस करोगे तो आपका सन आ जाएगा, तो सन आ जाएगा 5 - 3 2। आंसर हो जाएगा आपका 15/2 यानी 7.5 डेज, यानी 7.5 दिनों में बेटा अकेला पूरे काम को कर सकता है। तो होपफुली आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। ऐसे ही जो आपके फ्री वीडियोस हैं यूट्यूब पे रेगुलर आपसे आती रहेंगी, है ना। थोड़ा सा बीच में कभी कभी ब्रेक लग जाता है, काम का वर्कलोड होता है तो थोड़ा सा ब्रेक लग जाता है, अदरवाइज आपको रेगुलर वीडियोस देने का हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो होपफुली आपका जो हमने जो कोर्स लॉन्च किया है बहुत ही चीप कॉस्ट है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं है। 1000 रुपीज़ में हमने लॉन्च किया था, उसको हमने और कम कर दिया है, 500 के आसपास का कॉस्ट हो गया। अगर किसी को कोर्स परचेस करना है, डमी वीडियोस देखनी है, तो वो भी अवेलेबल है क्यूटरिस लर्निंग ऐप पे। आपको डाउनलोड करना पड़ेगा क्यूटरिस लर्निंग ऐप फ्रॉम द प्ले स्टोर। ठीक है, एप्पल के लिए अवेलेबल नहीं है। एप्पल के लिए आप अगर किसी कोई आईफोन यूज करता है तो उसके लिए अलग तरीका है ऐप को एक्सेस करने का, उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, वो हम आपको बता देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर एंड सी यू टुमारो। और जो लोगों ने कोर्स वाले बच्चे हैं, कोर्स में जरूर जल्दी से मिलते हैं।